जंगल में तेज बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया के बच्चे भीग रहे थे। टूनी का बच्चा बोलता है, माँ मुझे भूख लगी है माँ, और बारिश होने से ठंड भी लग रही है। तुम हमारे लिए घर का इंतजाम करो माँ। टूनी चिड़िया बोलती है, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए अभी घर का इंतजाम करती हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं अभी मालिक साहब के पास जाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वहाँ से टूनी चिड़िया राजा बाज के पास जाती है और बोलती है, मालिक साहब, मुझे घर चाहिए था। किराए का घर आप मुझे दे दीजिए। टूनी चिड़िया की बात सुनकर राजा बाज बोलता है, अरे हाँ हाँ टूनी, मैं घर तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे पैसा दो। टूनी चिड़िया बोलती है, हाँ मालिक, क्यों नहीं, ये लीजिए कुछ पैसे और मुझे घर दे दीजिए। मैं आपके बाकी के पैसे बाद में दे दूंगी मालिक साहब। फिर राजा बाज टूनी चिड़िया को घर की चाबी दे देता है। फिर टूनी चिड़िया चाबी लेकर अपने बच्चों के पास आती है और बोलती है, चलो बच्चों, अब हमें घर मिल गया है। मैंने मालिक साहब का घर किराया पर ले लिया है। अब चलो हम घर चलते हैं। इतने में ही बारिश भी बंद हो जाती है। तो टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर टूनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम लोग यहीं पर रहना। मैं तुम्हारे लिए जंगल से भोजन लाने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए जंगल से भोजन लाकर अपने खेत पर चली जाऊंगी। टूनी का एक बच्चा बोलता है, हाँ हाँ माँ, तुम जल्दी जाओ, हमारे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। अभी तुम्हें खेत पर जाना है। हमारा भुट्टा भी तैयार हो गया होगा माँ। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। भुट्टे को तोड़ने तो हमें खेत पर जाना ही पड़ेगा। फिर इतना बोलते ही टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। टूनी चिड़िया जंगल में भोजन ढूंढने लगती है। फिर टूनी चिड़िया जंगल से आम तोड़कर अपने बच्चों के लिए ले जाती है। घर पहुंचकर टूनी चिड़िया आम अपने बच्चों को दे देती है और बोलती है, ये लो बच्चों, तुम लोग आम खा लो। मैं अभी खेत पर जा रही हूँ। मैं अभी देख कर आऊँ हमारे भुट्टे तैयार हुए कि नहीं। अभी हमें उनको बाजार में भी बेचना है। हाँ माँ, तुम जाओ और भुट्टे को बाजार में बेच दो। बाजार में भुट्टे बिकेंगे तभी हमारे पास पैसे आएंगे और हम अमीर होंगे। अरे माँ, जब पैसे आएंगे तो तुम हमारे लिए नया नया कपड़ा दिलवाना माँ। मुझे नया कपड़ा पहनने का बहुत मन कर रहा है। टूनी चिड़िया फिर से बोलती है, हाँ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े जरूर लाऊंगी। तुम घबराओ नहीं, तुम लोग शांति से रहना और आपस में शोरगुल मत करना। मैं जा रही हूँ अपने खेत में। फिर टूनी चिड़िया वहां से जंगल के रास्ते से अपने खेत में चली जाती है। टूनी चिड़िया खेत में पहुंचकर देखती है तो उसके भुट्टे अभी थोड़े छोटे छोटे थे। भुट्टों को देखकर टूनी बोलती है, अरे हे भगवान, ये मेरे भुट्टों को क्या हो गया? अभी तक तो ये तैयार ही नहीं हुए हैं। लग रहा है इन पर मुझे दवाई छिड़कना पड़ेगा। टूनी चिड़िया यही सोच रही थी। तभी उसके पास कालू कौआ आ जाता है और बोलता है, अरे ओ टूनी, तुम्हारे भुट्टे तो अभी छोटे हैं। तुम अब इन्हें बाजार में कैसे बेच पाओगी? हा 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 हा।
मेरे भुट्टे तो तैयार हो गए हैं और मैं रोज बेचकर पैसे कमा रहा हूँ। हाँ कालू भैया, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरे भुट्टे तो अभी तैयार ही नहीं हुए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कालू कौआ बोलता है। अरे वो टूनी, तुम एक काम करो, तुम अपनी फसल पर दवाई का छिड़काव करो, तभी तुम्हारी फसल ठीक होगी। देखो मैंने अपनी फसल पर दवाई का छिड़काव करा था, इसीलिए मेरी फसल अच्छी हुई है। फिर ये बोलकर कालू कौआ अपनी पत्नी के साथ वहां से चला जाता है। टूनी चिड़िया भी वहां से मार्केट चली जाती है और मार्केट से दवाई लेकर आती है। खेत पर पहुंचकर टूनी चिड़िया दवाई को अपने खेत में छिड़कने लगती है। फिर टूनी चिड़िया बोलती है, हे भगवान, ये लो, मैंने तो दवाई का छिड़काव भी कर दिया, अब तो मेरी फसल अच्छे होने चाहिए। चलो अब मैं घर चलती हूँ, शाम भी होने वाली है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर टूनी चिड़िया वहां से अपने घर चली जाती है। घर पहुंचते ही टूनी का बच्चा बोलता है, अरे मम्मा तुम आ गई। मम्मा, हमारी फसल तैयार हुई थी कि नहीं, बताओ मम्मा, भुट्टे कितने में बिके और तुम मेरे लिए नए कपड़े लाई हो कि नहीं। टूनी चिड़िया बोलती है, अरे बेटा, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, हमारे भुट्टे तो अभी छोटे छोटे हैं। तुम घबराओ नहीं, भुट्टे जैसे ही बड़े होंगे मैं उन्हें बेचूंगी तो तुम्हारे लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ लाऊंगी, तुम लोग चिंता नहीं करो। फिर टूनी का बच्चा बोलता है, माँ, तुम ये कब तक नाटक करती रहोगी माँ, अब बताओ, हमारे भुट्टे तैयार नहीं हुए तो मैं क्या करूँ माँ, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा, बस मुझे नए कपड़े पहनने हैं। हाँ। फिर टूनी चिड़िया बोलती है, अरे बाबा, तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो, तुम घबराओ नहीं, बस कुछ ही दिनों में हमारी फसल तैयार हो जाएगी। हाँ, तुम लोग देख लेना। चलो अभी तुम लोग आराम करो और सुबह ही मुझे जाना है खेत पर। फिर सुबह होते ही टूनी चिड़िया वहां से अपने खेत में चली जाती है। आज टूनी चिड़िया खेत को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसके भुट्टे अच्छे से तैयार हो गए थे। टूनी चिड़िया बोलती है, हाँ भगवान, आपने आज अच्छा काम कर दिया, ये देखिए मेरे भुट्टे तो तैयार हो गए। तभी टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कालू को लेकर अपने खेत पर आती है और कालू से बोलती है, अरे कालू भैया, आप मेरा फसल बिचवा दीजिए, आप मेरे इन भुट्टों को बिकवा दीजिए, मैं आपको मजदूरी दे दूंगी। कालू कौवा बोलता है, अरे हाँ बहन टूनी, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारे भुट्टे अवश्य ही बिकवा दूंगा। चलो हम भुट्टों को तोड़कर मार्केट लेकर चलते हैं। फिर वे दोनों भुट्टों को तोड़कर मार्केट लेकर चले जाते हैं। मार्केट जाकर टूनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों भुट्टों को बेच देते हैं। आज भुट्टों की काफी ज्यादा कमाई होती है और कालू कौवा टूनी को पैसे दे देता है। फिर टूनी चिड़िया उन पैसों को लेकर मार्केट चली जाती है। मार्केट से टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए मिठाई और कपड़े खरीदती है। फिर टूनी कपड़ों को लेकर अपने घर चली आती है और अपने बच्चों से बोलती है, ये लो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाई हूँ और तुम लोग ये देख लो, मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ भी लाई हूँ। फिर टूनी का बच्चा बोलता है, हाँ माँ, तुमने आज तो बहुत अच्छा काम कर दिया, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। हाँ माँ, तुम ऐसे ही रोज रोज हमारे लिए कपड़े लाते रहो। फिर टूनी बोलती है, अच्छा ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए रोज मिठाइयाँ लाऊंगी,
तुम चिंता नहीं करो, चलो आज तुम सो जाओ, मुझे फिर कल सुबह निकलना है। फिर टूनी चिड़िया रोज ही भुट्टो को लेकर जाती और बाजार में बेच देती है। इससे उसका अच्छा मुनाफा होने लगता है और टूनी चिड़िया कुछ ही दिनों में राजा बाज से उसका घर भी खरीद लेती है।